जीवल चौक में जो गोलीकांड हुआ वो तस्वीरें तो आपने देखी। हमने ग्राउंड जीरो से भी रिपोर्टिंग की, लेकिन अब एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और ये फुटेज, ये देखिए किस तरह से गोलीकांड जब होता है, अफरा तफरी का माहौल होता है। ये एक एंगल से जो है सीसीटीवी फुटेज हम तक पहुंचा है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये गोलीकांड अभी हो रहा था और देखिए लोग किस तरह से भाग रहे हैं और सब लोग हैरान थे कि जम्मू में इस तरह का गोलीकांड होना। और देखिए सब लोग देख रहे हैं और उस समय गोलियां चल रही थी। उस समय की ये सीसीटीवी फुटेज जो है हम तक पहुंची है। दरअसल इसका एंगल जो था वो सामने नहीं था, लेकिन जहां पर आपको ये ऑटो दिख रहा है और इसी के पास चौक में, ये आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा शायद, जिस तरह से लोग सामने देख रहे हैं, ये ठीक उसी समय का सीसीटीवी फुटेज है जब गोलियां बरसाई जा रही थी। और अभी शुरू से भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, अभी फिलहाल सब नॉर्मल है और सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त है। लेकिन चंद सेकंडों बाद ये देखिए, अभी गोली चलेगी और उसका रिएक्शन आपको दिख जाएगा। जिस तरह से अफरा तफरी का, ये देखिए, ये अफरा तफरी का माहौल हुआ और इसी दौरान जो है गोलियां चली, लोग भाग रहे। देख रही है अफरा तफरी का माहौल है, लोग किस तरह से भाग रहे हैं। और ये जीवल चौक के पास की सीसीटीवी फुटेज है और देखिए लोग सब आपस में किस तरह से बात भी करें, ये हो क्या रहा है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, अफरा तफरी का माहौल। और मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि जो जिस थार पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई हैं उसका नंबर JK 21G0770 है। और इंस्टाग्राम में एक पोस्ट भी शेयर की गई खौफ ग्रुप की तरफ से, जो मैंने आपको पहले भी जानकारी दी। ये सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही है। और इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि जो हमारे पास सीसीटीवी फुटेज आई है उसका एंगल तो थोड़ा अलग है, लेकिन ये उसी चौराहे की, उसी चौक की ये फुटेज है। क्योंकि जो थार गाड़ी थी वो सीसीटीवी फुटेज में सामने तो नहीं आई, लेकिन हां, जब गोलियां बरसाई गई तब लोग जो है किस तरह से भाग रहे थे। अफरा तफरी का माहौल था और सुमित जंडियाल उर्फ गटारू गोलियों से उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। लेकर पुलिस अभी भी जांच कर रही है। वो फुटेज मैं आपको फिर से दिखाऊंगा। ये देखिए, वो फुटेज मैं आपको फिर से दिखाऊंगा कि किस तरह से अफरा तफरी का माहौल रहा। ये देखिए, इस सीसीटीवी फुटेज में जो लगा, जो कैमरा की फुटेज है वो एंगल उसका दूसरा, लेकिन ठीक जहां पे ऑटो आपको दिख रहा है इसी के पास जो है, इसी चौक में, इसी ऑटो के पास थार जो है वो खड़ी थी। और अभी देखिए ये बाइक सामने से लगी और अब जो है अफरा तफरी का, ये देखिए अफरा तफरी का माहौल हुआ और इसी समय अंधाधुंध गोलियां चलाई गई और ये किस तरह से लोग भाग रहे हैं। और ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय क्या वो मंजर रहा होगा, क्या सिचुएशन थी जब लोग सिर्फ भाग रहे थे। देखिए लोग हैरान है कि जम्मू में, खासकर जीवल चौक में, ये क्या हो गया। और इस पर अभी पुलिस की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल कोई जानकारी तो सामने नहीं आई, लेकिन इतना जरूर है कि 3 से 4 लोग थे जिन्होंने गोलियां बरसाई। कोई 3 बता रहा है, कोई 4, लेकिन इसकी अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन इस पर कुछ भी कहना भी जो है मुश्किल होगा। ये देखिए, अभी फिर से
ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जीवल चौक में गोलीकांड होना, ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। और इसको गैंग वॉर का भी एंगल जो है वो दिया जा रहा है। आपको वो फुटेज दिखा देता हूं, क्योंकि ये फुटेज, ये मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। ये देखिए, ये बाइक लगी और अभी गोलियों की जब गोलियां चलेंगी तो ये देखिए किस तरह से, ये कुछ स्टूडेंट्स भी सामने बैठे हैं, कुछ लड़कियां आपस में बात भी कर रही हैं, और देखिए किस तरह से भागेंगी, अभी अफरा तफरी मचेगी। ये देखिए गोलियां चली, ये देखिए किस तरह से भाग रही हैं, ये अभी सब लोग भागेंगे। और ये देखिए किस तरह से लोग भाग रहे हैं, ये अफरा तफरी का माहौल। और देखिए जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करें, खासकर जम्मू की, तो यहां पर गोलीकांड होना ये एक चिंता का विषय। जम्मू कश्मीर में खासकर हम जम्मू की बात करें, चोरियां बढ़ती जा रही हैं, ऑटो चोरी हो रहे हैं, स्कूटियां चोरी हो रही हैं, बाइक चोरी हो रही है, गाड़ियां चोरी हो रही है, नंबर प्लेट चोरी हो रही है। और ये फुटेज आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जब गोलियां बरसाई गई तो उस समय क्या मंजर होगा। जीवल चौक की अगर हम बात करें, गोलियों की आवाज से गूंज उठा होगा जीवल चौक। तमाम दर्शकों को मैं एक बार फिर से वो फुटेज दिखा देता हूं। देखिए मैं आपको पूरी सिचुएशन समझा देता हूं, क्योंकि ये सीसीटीवी फुटेज का एंगल थोड़ा अलग है। ये ऑटो आपको दिख रहा है जहां पे, ये देखिए ये यहां पे ऑटो है, इसी के पास थार है। वो थार तो इस कैमरे पे सामने नहीं आ रही, लेकिन ये देखिए ये सामने एक बाइक लगी, और उसके बाद अब जो है, अब सामने थार पर चलेगी गोलियां। और ये देखिए ये स्टूडेंट सामने बैठे हैं, ये देखिए किस तरह से उठ जाएंगे। ये देखिए ये अभी गोलियां चल रही हैं, ये देखिए अभी इसी समय गोलियां चली हैं। और कितनी गोलियां चली हैं, कितने फायर हुए, इस पर कुछ भी कहना भी मुश्किल होगा। लेकिन देखिए अफरा तफरी का माहौल देखकर आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये गोलीकांड है। आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं सब लोग, क्योंकि ये वो चौक है, यहां पर स्टूडेंट्स खड़े रहते हैं, मेटाडोर का इंतजार करते हैं, और शायद उन्हें यह मालूम नहीं था कि आज गोलीकांड होगा। और ऐसा कभी सोचा भी नहीं होगा किसी ने, क्योंकि आसपास के लोगों से हमने जब पूछा तो बहुत सारे लोगों ने भी कहा कि ऐसा मामला हमने कभी नहीं देखा। सिद्धू मूसेवाला, आपको याद होगा, उसी तरह की हत्या जो है, उसी तरह गोलीबारी जो है वो हुई है थार पर। और लोग देखिए अभी भी हैरान हैं। बड़ी बात तो ये कि अभी जो पुलिस ने इस पर जो है जांच कर रही है, लेकिन थार की मेरे पास तस्वीरें भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अभी जो जानकारी हमें मिली है, जो उस जानकारी के हिसाब से, क्योंकि अभी इस पर हम कुछ भी कहना भी मुश्किल है, लेकिन जो हमें हमें जानकारी मिली है सुमित जंडियाल की हत्या को लेकर, सुमित जंडियाल उर्फ गटारू ये प्रॉपर्टी का काम करते थे, ये भी जानकारी मिली। और लेकिन जो थार थी वो तस्वीरें भी मैं आपको अभी लाइव में दिखाऊंगा। और थार में लगी गोलियां, एक गोली जो है सुमित जंडियाल को यहां पर लगी है, जो हमारे पास तस्वीरें हम आपको दिखा तो नहीं सकते। और जो थार में गोलियां लगी है वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। ये देखिए इस वक्त जो मेरे पास तस्वीर है, इसमें 2 गोलियों के निशान है, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ये देखिए आप, ये देखिए ये सामने जो है 1 और 2 गोलियों के निशान जो अभी सामने है। अभी और भी एंगल से तस्वीरें हैं हमारे पास, लेकिन इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई टेरर एंगल नहीं है। यह बात याद रखिए, कोई अगर यह सोचे कि यह आतंकी हमला, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
और एडीजीपी साहब ने भी करते हुए कहा कि इसमें कोई भी टेरर एंगल नहीं है। और ये देखिए एक और तस्वीर है, इसमें 3 गोलियों के निशान दिख रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, 1, 2 और 3। और हमारे पास और भी बहुत सारी तस्वीरें जो हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये गाड़ी का नंबर JK की G0770। और लेकिन इस पे सोशल मीडिया में खौफ ग्रुप ने एक अपडेट की और उसके बाद और चर्चाएं गर्म होगी इस मुद्दे को लेकर। लेकिन अब इंतजार है सिर्फ और सिर्फ पुलिस जब पत्रकार वार्ता करेगी उसका इंतजार रहेगा। लेकिन जो खौफ ग्रुप है उसने जो लिखा वो मैंने आपको पहले ही बताया, अभी भी बता देता हूं। और उन्होंने इस ग्रुप सोशल जो मीडिया जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उससे लिखा गया, जो आज जीवल में कांड हुआ है वो खौफ ग्रुप का हमारे 2 भाई अनिल राजे और बंटी राजे इस हत्याकांड की पूरी जिम्मेवारी लेते हैं। लेकिन इस पर भी अभी जो है कुछ भी कहना मुश्किल होगा कि ये जो ग्रुप है इस पर अब इन्वेस्टिगेशन होगी, पुलिस बारीकी से जांच करेगी ये किस शख्स ने लिखा है, क्यों लिखा है और जिनका नाम लिखा गया है और उनके पीछे क्या पूरी कहानी है। ये अब तथ्यों के आधारित पर हम बात करेंगे जब पुलिस हमें जानकारी देगी। लेकिन ये सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा, हम इसलिए आपको ये जानकारी दे रहे हैं। और उसके साथ साथ जिम्मेवारी लेता है उन्होंने अपना जो है उन्होंने अपने भाई शानू की मौत का बदला लिया है। शानू की मौत का बदला जो है इस तरह लिया और उसके बाद जो है इन्होंने ये भी लिखा है कि इसके अलावा अगर कोई खौफ ग्रुप का किसी भी बंदे का नाम लेकर कोई पैसा मांगता है कोई ना दे, क्योंकि हम पैसे ना लेते किसी से, ना ही पैसे के लिए फिरौती का काम करते हैं। खौफ ग्रुप अनिल राजे और बंटी राजे। ये देखिए, ये मेरे सामने, ये आपने देख भी लिया होगा सोशल मीडिया में। लेकिन उस थार की क्या हालत हुई, किस तरह से उसे भून दिया गया चंद मिनटों में। और उसके बाद जब गोलियां बरसाई गई वो तस्वीरें जो हैं उसके बाद की तस्वीरें भी हम तक पहुंची हैं जिसमें लहूलुहान थे सुमित जंडियाल उर्फ गटारू, क्योंकि उन्हें गोलियां जो हैं गले पे, जो हमने अभी जो तस्वीरें आई हैं हमारे पास, एक तस्वीर आई है जिसमें नेक पे जो है उन्हें बुलेट शॉट लगा है और उसके बाद सर पे भी जो है एक शॉट लगा है। लेकिन जो तस्वीर हम तक पहुंची है उस तस्वीर को देखकर लगता है कि ये गोलीकांड जो है पूरा प्लानिंग से हुआ है। और ये जो शूटर थे, ये शार्प शूटर जो थे, ये भी प्लानिंग से ही आए थे और उसके बाद गोली कांड करने के बाद कहां रफू चक्कर हो गए, पुलिस अभी इनको भी ढूंढ रही है और इस पर जांच भी अभी बैठी है। क्योंकि मैं इसलिए आपको उतनी ही बात बता रहा हूं जितनी हम तक पहुंची है। और इस पर कुछ भी कहना जो है, क्योंकि ये खौफ ग्रुप, मैं आपको बता देता हूं, ये खौफ ग्रुप है जो है इसने ये अपडेट किया है और यही सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। और अब इसमें अलग अलग एंगल से जो है इसको देखा जा रहा है, गैंग वॉर की तरफ भी देखा जा रहा है। क्योंकि ये जो सुमित जंडियाल उर्फ गटारू थे, ये इसमें पहले भी जो है मामले जो है वो दर्ज हुए हैं और अभी और पुलिस जो है इस पर बारीकी से जांच कर रही है। लेकिन जितने भी दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, मैं फिर से आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाऊंगा कि जब गोलीकांड हो रहा था और एक एंगल में अफरा तफरी का माहौल जो है वो सामने जो है तस्वीरों में कैद हुआ है सीसीटीवी फुटेज में, वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा जेके मीडिया के माध्यम से, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। ये देखिए, ये अभी गोलीकांड होगा तो उस समय देखिए अफरा तफरी का माहौल होगा। ये बच्चे देखिए स्टूडेंट किस तरह से बैठे हैं
इंतजार कर रहे हैं मैटाडोर का, लेकिन जब इन्होंने देखा, ये देखिए ये गोलीकांड हुआ, अभी गोलियां बरस रही हैं, ये देखिए किस तरह से भाग रहे हैं। ये आम पब्लिक को भी शायद अंदाजा नहीं था कि ये गोलीकांड जेवल चौक में हो सकता है या कभी ये भी गोलीकांड को देखेंगे। और देखिए किस तरह से भाग रहे, अफरा तफरी का माहौल है, सब लोग भाग रहे। देखिए, ये देखिए, मैं फिर से आपको दिखाना चाहूंगा वो तस्वीरें। मैं आपको फिर से दिखा देता हूं, जितने भी दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, अगर किसी ने सीसीटीवी फुटेज नहीं देखी तो जेके मीडिया के माध्यम से आप देखिए। ये देखिए, ये अभी होगा गोलीकांड। ये देखिए अभी चलिए गोली है। ये देखिए स्टूडेंट कितना खड़े हुए, खड़े, ये जो छात्र थी ये खड़ी हो भागने लगी, और उसके बाद जितने भी आम लोग थे वो भी अफरा तफरी में भागने लगे कि हो क्या रहा है, और लगातार गोलियां बरसती रही। देखिए सब लोग हैरान, अभी गोलियां चल रही हैं, और उसके बाद जैसे ही राउंड फायर किए गए और उसके बाद जितने भी इस हत्याकांड के पीछे जो लोग थे वो रफू चक्कर हुए। और देखिए यहाँ पर एक रेडी भी लगी थी मूंगफली की, और वो भी भाग गया। जान तो सबको प्यारी है। और जब ये गोलीकांड हुआ और उसी कुछ मिनटों बाद सुमित जंडियाल ने दम तोड़ दिया। ये देखिए, ये इस समय हुआ है गोलीकांड। ये देखिए गोलियां बरस रही हैं, स्टूडेंट्स भाग रहे हैं, जो इंतजार करे मेटाडोर का वो भी भाग रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल है। और जो मूंगफली बेचने वाला वो भी रफू चक्कर, यानी कि वो भी भाग गया गोलियों की आवाज सुन के। और इस सीसीटीवी फुटेज में जो एंगल आपको दिखाया जा रहा है, देखिए जितने भी लोग देख रहे हैं मैं आपको इतना जरूर बताऊंगा, ये एंगल दूसरा है, लेकिन ये उसी चौक की तस्वीरें हैं, सीसीटीवी फुटेज जहां पे ऑटो दिख रहा है आपको, इसी के पास थार लगी हुई थी। और वहीं की, क्योंकि कैमरा फोकस जो है वो थोड़ा साइड पे था, लेकिन हम आपको यही बता रहे हैं। और देखिए आप, तो उस समय जितने भी लोग जो हैं वहाँ मौजूद थे, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे कोई चाहे वो लोग जो मेटाडोर का इंतजार कर रहे थे, जिन्होंने ये देखा। और उसके साथ साथ मैंने आपको दोपहर शाम को भी एक लाइव तस्वीरों में हम मैंने आपको जानकारी दी कि वो एक और शख्स जिन्होंने अपनी आंखों से देखा था, क्योंकि ठीक जहां पर गोलीकांड हुआ है, जहां पर थार चौक में लगी थी, और जब गोलीकांड हो रहा था तो ठीक उसके सामने जो है एक रेडी वाला जो कि अपना रोजगार जो है टिक्की कुलचा बेच रहा था, उससे भी हमने बातचीत की। उन्होंने कहा कि हम हैरान थे कि किस तरह से गोलियों की आवाजें आ रही थी और अफरा तफरी का माहौल था। और उसके बाद हमने साथ में ही दुकान में देखा कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगे, और हमने उनसे इजाजत ली कि हमें जो है सीसीटीवी फुटेज जो है वो दिखाइए, हम देखना चाहते हैं। और उन्होंने भी हमें इजाजत दी, जो हमने आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाई। और ये एंगल जो है वो थार की तरफ तो नहीं था, लेकिन हाँ थार के पास का जो एरिया था जब अफरा तफरी का माहौल था, वो तस्वीरें जो है हमने आपको दिखाई हैं। और देखिए मैं तो यही कहूँगा, हमारे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, और अभी इस तरह की गैंग वॉर
और इस तरह की गोली कांड ये एक चिंता का विषय है। अब पुलिस की तमाम जो टीमें हैं, उच्च अधिकारी हैं, इस मामले को पूरी बारीकी से वो देख रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर जिस जगह गोली कांड हुआ वहां पर डीआईजी पहुंचे, वहां पर एडीजीपी पहुंचे, तमाम जम्मू कश्मीर पुलिस के उच्च अधिकारी पहुंचे, और उसके बाद उस थार में सुमित जंडियाल जो थार थी उस पर गोलियां बरसाई गई, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेकर गए। और उसके बाद हमने जेके मीडिया की टीम ने जो है हमने बात की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के प्रिंसिपल से। उन्होंने कहा कि जो फायर इंसिडेंट हुआ है सुमित जंडियाल, वो इस इंसिडेंट में जो है उनकी जान चली गई है। और ये एक देखिए, जम्मू की अगर हम बात करें तो हम यही कहेंगे, जो उस समय लोग वहां पर मौजूद थे जीवल चौक में, जब हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर पूरी तफ्तीश की, और क्योंकि जब गोलियां चलाई गई तो थार के कुछ पार्ट्स जो वो सड़क पे ही गिरे हुए थे, कांच के टुकड़े थे, और वो मंजर कितना डरावना होगा, वो मंजर जिन लोगों ने देखा वो कितना हैरान कर देने वाला होगा, कितना खौफनाक होगा कि जब अंधाधुंध गोलियां बरसाई जा रही थी। और अभी इस पूरे मामले को लेकर और पुलिस से हम यही कहेंगे कि जो भी तफ्तीश हो बारीकी से हो, इसके पीछे क्या साजिश है और क्या कुछ हो रहा है सोशल मीडिया में, उसको लेकर भी बारीकी से जांच की जाए। और हम उम्मीद करते हैं जो भी पुलिस हम तक जानकारी पहुंचाएगी, वो जानकारी जो है हम तमाम जेके मीडिया के दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जेके मीडिया, आपका मनपसंदीदा चैनल। धन्यवाद।